आ जाओ, कई दिन जो सामने बैठी को पीछे ले जाओ। चल माँ जा। कई दिन कपड़ा ले पीछे। पहले बच्चे आए के बच्चे। एक मध्ये जास्त झालेलं उपवास तुम्ही सगळे हलवण्यापेक्षा मध्ये जास्त झालेले उपवास त्याला सरळ उपवास मागे जा पुढे बीते क्षण को याद करे मत बिरथाय कुड़ाय बीता तन तो फिर मिले बीता क्षण आए भूतकाल व्याकुल करे। माननीय प्रमुख अतिथि, बंदीगृह के अधिकारी जन और मेरे प्यारे दुखियारे बंदियों, बंधन का जीवन बड़ा दुखमय होता है। बंधन जैसा कोई दुख नहीं जीवन में और मुक्ति जैसा कोई सुख नहीं जीवन में। मैं खूब समझता हूं कि तुम्हारे दिल कितने दुखी हैं। मैं 20 दिनों तक ऐसे एक जेल में और 10 दिनों तक एक दूसरे जेल में इन बंदियों के साथ रहा हूं। उनके दुख सुने हैं, उनके मन की बातें सुनी हैं और इस दुख के बाहर निकलने का उन्हें रास्ता बताकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ है। दुख तो है ही, अपने परिवार वालों से दूर हो गए। कभी कभार मिल भले लें पर उनके साथ नहीं रह सकते। घर जैसा भी हो, घर का सुख तो घर का सुख होता है, वो यहाँ कैसे मिले। घर की सुविधाएं तो घर की सुविधाएं होती हैं, अपनी मनमानी सुविधाएं होती हैं, यहाँ कैसे मिले। इन 4 दीवारों के बीच में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ा दुख है।
लेकिन इससे भी एक और बड़ा दुख है। ये जो बार बार चिंतन करते हो, तो क्या चिंतन करते हो? किसी को अपनी माँ की याद आती है, अरे बेचारी की क्या हालत होगी। किसी को अपने बाप की याद आती है, किसी को अपनी पत्नी की याद आती है, किसी को अपने बच्चों की याद आती है। बच्चे हैं तो उनके माँ बाप की याद आती है, अपने भाई बहनों की याद आती है। और याद आती है तो बड़े व्याकुल हो जाते हो। चिंता होने लगती है, उनके बारे में चिंता होती है, फिर अपने बारे में चिंता होती है कि भाई देर सबेर जब समय पकेगा तो ये बंदी गृह के दरवाजे खुल जाएंगे, मैं घर लौटूंगा, खुशी होगी। लेकिन फिर एक चिंता कि समाज मुझे अपनाएगा कि नहीं, समाज में मैं कैसे समरस हो सकूंगा। इस चिंता के मारे व्याकुल, अपने भविष्य की चिंता के मारे व्याकुल। और एक व्याकुलता मन में होती है, बार बार याद करता है कि अरे मुझसे वो भूल हो गई, एक भूल हो गई जिसके लिए मुझे इतनी सजा। तो उसका एक पछतावा होता है, उस पछतावे के मारे भी दुखी रहता है, बार बार उसका चिंतन करता है, बार बार दुखी होता है। और एक दुख होता है किसी किसी को कि मैं इस बंदी गृह में कभी नहीं आता, उस आदमी ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी, उस आदमी ने मुझे फंसा दिया, वो अमुक अफसर मेरे पीछे पड़ गया इसलिए मैं पकड़ा गया, अरे वो जो जज है ना उसने ठीक फैसला नहीं किया। तो बार बार मन में क्रोध जागता है, द्वेष जागता है, दुर्भावना जागती है, बदला लेने की इच्छा होती है। तो भाई बहुत व्याकुल हो जाते हो ना। किसी आदमी के मन में चिंता भी हो और उसे बड़ी सुख शांति भी मिले, नहीं मिल सकती ना। जब जब मन में चिंता होगी तब तब व्याकुल हो जाओगे। अपने बारे में चिंता हो, घर वालों के बारे में चिंता हो, भविष्य के बारे में चिंता हो, व्याकुल हो ही जाओगे। और जब जब मन में क्रोध जगाओगे, किसी के लिए क्रोध जगाओ, किसी के बारे में जगाओ, एकदम व्याकुल हो जाओगे। कोई आदमी अपने मन में क्रोध भी जगाए, द्वेष भी जगाए, प्रतिहिंसा की भावना भी जगाए और ये समझे कि मुझे भीतर ही भीतर बड़ा आनंद मालूम हो रहा है, बड़ा सुख मालूम हो रहा है, तो नहीं होता ना भाई। तो क्या किया जाए? इन चार दीवारों के बाहर तो जब निकलना होगा तब निकलना होगा, लेकिन ये जो दूसरी कैद है, हमारे मन में मैल जगा जगा करके, मन में विकार जगा जगा करके, क्रोध का विकार जगाया कि भय का विकार जगाया कि ईर्ष्या का विकार जगाया कि प्रतिहिंसा का विकार जगाया, दुर्भावना का विकार जगाया, विकार जगा जगा करके जो हम व्याकुल होते हैं, अरे इसके बाहर तो निकल सकते हो। ये दूसरा बंदी गृह है, भीतर ही भीतर एक ऐसे स्वभाव में जकड़ गए, गिरफ्त हो गए कि वो हमको ज्यादा दुखी बनाता है। अपने परिवार से अलग हुए, ये तो दुख है ही, अब एक दुख और खड़ा कर लिया कि मन को मैला किए जा रहे हैं, न दिन को चैन है न रात को नींद है, जब देखो तब मन ही मन क्रोध आता है, द्वेष आता है, दुर्भावना जागती है और व्याकुल होते हैं, व्याकुल हुए जा रहे हैं, व्याकुल हुए जा रहे हैं। इसके बाहर कैसे निकलें? अपने देश में बहुत ऋषि हुए, मुनि हुए, महापुरुष हुए, संत हुए, अरहंत हुए, बुद्ध हुए, उन्होंने यही ढूंढा कि मनुष्य कितना व्याकुल रहता है, अरे उसको व्याकुलता से कैसे मुक्ति मिले। तो उन्होंने रास्ता ढूंढा।
वो अपने आप को देखना सीखे, मेरे भीतर इस समय क्या हो रहा है। जैसे ही अपने आप को देखना सीख जाएगा, इस व्याकुलता के बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्रोध जागा, किसी बात को याद करके बड़ा क्रोध जागा, ऐसा बदला लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और भीतर ही भीतर क्रोध ही क्रोध। उस समय अगर अंदर देखना आ जाए तो देखोगे बहुत जल रहे हो, भीतर ही भीतर इतनी जलन है, इतनी व्याकुलता है, इतनी बेचैनी है, धड़कन बढ़ गई है, तनाव आ गया है। कभी अपने भीतर देखा ही नहीं ना। जब जब क्रोध आया तो मन क्या चिंतन करता रहा, जिस व्यक्ति पर क्रोध आया बस उसी का चिंतन, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा बदला लूंगा, ये करूंगा, बाहर जाकर के ये करूंगा, उसी का चिंतन करते हो ना। अरे जब गुस्सा आया तो तेरे भीतर क्या होने लगा तो नहीं देखा। ये विद्या ऐसी अपने देश के एक महापुरुष ने ढूंढ निकाली, ऐसी विद्या कि हम अपने भीतर देखना शुरू कर देते हैं। जब जब मन मैला हो और हमने भीतर देखना सीख लिया तो देखेंगे भीतर आग लगी है। एक आदमी जलती हुई आग पर हाथ रख देता है, गलती से रख देता है तो हाथ जलता है ना, तो झट हाथ खींच लेता है, अरे बाबा नहीं, हमसे गलती हो गई। आग पर हाथ कैसे रखेंगे, वापस हाथ खींचता है। फिर गलती हो गई, आग पर हाथ रख दिया, फिर खींचता है, अरे बाबा ना, ये तो जलाती है, ये तो जलाती है। फिर आग पर हाथ रखना बंद कर देता है, क्योंकि उसको अनुभव होने लगा। उसने अपने अनुभव से जान लिया आग जलाती है, इसको नहीं छूना चाहिए। ठीक इसी तरह जब अपने भीतर देखना सीख जाओगे तो देखोगे ये क्रोध जागा और देख भीतर आग जलने लगी। ये क्रोध जगाया और आग जलने लगी, अरे जलता हूं ना, अरे जलता हूं ना, ना बाबा ना, क्रोध नहीं जगाऊंगा, क्रोध नहीं जगाऊंगा। क्रोध जगाया कि व्याकुल हुआ, द्वेष जगाया कि व्याकुल हुआ, प्रतिहिंसा की भाव जगाया कि व्याकुल हुआ। अरे मन को जरा सा भी मैला करते ही व्याकुलता आ जाती है। तो बात समझ में आएगी, कुदरत का अपना एक कानून होता है, विश्व का अपना एक विधान होता है, निसर्ग का अपना एक नियम होता है। जैसे सरकार का नियम होता है, तुम इस नियम को तोड़ोगे तो तुमको ऐसी ऐसी सजा मिलेगी, सरकार का नियम है। व्यवस्था रखने के लिए उनको नियम बनाना पड़ता है। लेकिन सरकार के नियम तो न जाने कब दंड दें। हमने अभी गलती की और हमारा केस चल रहा है इस कोर्ट में उस कोर्ट में, करते कराते कई बरस लग गए, फिर सजा हुई। ये जो प्रकृति का कानून है, कुदरत का कानून है, निसर्ग का नियम है, इसमें देर नहीं होती। जैसे ही नियम तोड़ा वैसे दंड मिलेगा, तुरंत मिलेगा, देर नहीं होगी। हमने यहां मन को मैला किया कि प्रकृति ने, निसर्ग ने, कुदरत ने हमको व्याकुल बना दिया, दंड दे दिया, एकदम व्याकुल हो गए, एकदम व्याकुल हो गए। ऐसे ही इस कुदरत का नियम है कि जो आदमी अपने मन का मैल दूर कर ले तो ये कुदरत, या यूं कहो ये परमात्मा, या यूं कहो ये अल्लाह ताला, बड़ा खुश होता है और हमें पुरस्कार देता है, इनाम देता है। जैसे ही मैल दूर हुए कि भीतर बड़ी प्रसन्नता मालूम होगी, बड़ी शांति मालूम होगी, बड़ा सुख मालूम होगा। भाई शांति किसे नहीं चाहिए, सुख किसे नहीं चाहिए, पर कैसे मिले? मांगने से मिलता नहीं। कौन नहीं मांगता? हे देवी, हे देवता, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह ताला, तो मुझे सुख दे, मुझे शांति दे। नहीं मिलता ना। मांगने से तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है ना। 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है,
तो अपने भीतर सुख शांति पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने महापुरुषों ने भीतर कैसे मेहनत करें जिससे हमारे विकार दूर हो जाएं, हमारे मैल दूर हो जाएं। मैल जागा कि उसे तुरंत दूर कर लिया, क्रोध जागा कि तुरंत दूर कर लिया, द्वेष जागा तुरंत दूर कर लिया, अहंकार जागा तुरंत दूर कर लिया, जो विकार जागा उसको दूर कर लिया तो दुख से दूर हो गए। पर कैसे कर लिया? आसान थोड़ा ही है ये भी। सब चाहते हैं, गुस्सा करने वाला आदमी समझता तो खूब है कि भाई गुस्सा करके तो हमने अपनी ही हानि की ना। जिस पर गुस्सा किया उसका तो कहाँ क्या बिगड़ा, बाहर बैठा है वो तो। और हम इस चार दीवारों के भीतर गुस्सा कर करके, द्वेष कर करके बदला लेंगे ऐसा सोचते सोचते अपने आप को दंड दे रहे हैं ना, अपने आप को व्याकुल बना रहे हैं ना, अरे अपना नुकसान कर रहे हैं ना। समझता है लेकिन क्या करे? जैसे एक शराबी खूब समझता है मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, अच्छी नहीं है, ये लत अच्छी नहीं है। क्या करे? जब समय आता है तो मजबूरी है, लत लग गई, बेचारा पी ही लेता है। जुआरी खूब जानता है मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलने से मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन क्या करे? जब समय आता है जुआ खेल ही लेता है। व्यभिचारी खूब जानता है व्यभिचार नहीं करना चाहिए, समय आता है कर ही लेता है। ये सारे जितने शरीर और वाणी के दुष्कर्म हैं खूब समझते हैं। अपने भारत के लोग तो बचपन से ही धर्म की बात सुनते आए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम अच्छा नहीं है, शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों की सुख शांति भंग होती हो, नहीं करना चाहिए। खूब समझते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सीधी सीधी बातें धर्म की सब समझते हैं, नहीं करना चाहिए, फिर भी कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? मन वश में नहीं है, मन के मालिक नहीं है। मन हमारा मालिक हो गया, हम मन के गुलाम हो गए। अब मन जैसे नचाता है वैसे नाचते हैं, मन हमें जैसे नचाए वैसे नाचते हैं। तो भाई मन ही हमारे वश में नहीं है तो अपने आप को सुधारेंगे कैसे? तो ये विद्या सिखाई, अपने देश के महापुरुषों ने ये विद्या सिखाई कि अपने मन को वश में करना सीख, वश में करना सीख। मन को वश में करने के बाद तरीके होते हैं। तो एक ऐसा तरीका दिया जो तरीका सब अपना सकते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या तरीका दिया? ये जो तेरा सांस आता है ना, इसे देखता रहे, सांस आया। तेरा सांस जाता है, इसे देखता रहे, सांस गया। बस सांस आया तो आया, गया तो गया, बस इतना ही। तो सांस तो हिंदू भी नहीं, बौद्ध भी नहीं, जैन भी नहीं, ईसाई भी नहीं, मुस्लिम भी नहीं, सांस तो सांस है। बस अपने सांस को देखना है, सांस आया तो आया, गया तो गया। फिर मन भाग जाएगा, फिर ले आओगे, अरे नहीं नहीं सांस देखना था ना, कहाँ भाग गए? अरे फिर थोड़ी देर सांस देखोगे, फिर भाग गया। यूं करते करते अपने वश में आ जाएगा। तो क्या होगा उसके बाद? क्या होगा उसके बाद? अपने बारे में जानने का काम शुरू होगा। तो अपने यहाँ संतों ने कहा, आपो जाने आपो आप, आपो जाने आपो आप, ओ रोग न व्यापे तीनों ताप। जो आदमी अपने आप को जानने लगा उसको सारे भव के रोग दूर हो गए, सारा भवताप दूर हो गया, उसका दुख दूर हो गया, उसे शांति मिल गई। अपने आप को जाने। कैसे जाने? ये गुरु महाराज के प्रवचन सुन के जान लिया? नहीं जाना। ये पुस्तक पढ़ के जान लिया? नहीं जाना। अपने अनुभव से जाने। ये मैं किसको कहता हूँ? मैं इस शरीर को मैं कहता हूँ कि इस मन को मैं कहता हूँ? क्या है जिसको मैं कहता हूँ? जानो, अनुभव से जानो। तो जो आदमी अपने आप को जानने लगा वो सब जान गया। जो अपने आप को नहीं जानता वो कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना।
अपने यहाँ भारत के पंजाब के एक मुस्लिम संत ने कहा, अरे संत संत है भाई, संत का क्या मुस्लिम और क्या हिंदू और क्या सिख और क्या बौद्ध, जिसने अपना मन निर्मल कर लिया, जिसने अपना मन शांत कर लिया, वो संत हो गया। तो पंजाब का ये संत कहता है, हाशम तिणहा ओ रब पछाता, ओ जिणहा अपना आप पछाता, हाशम तिणहा रब पछाता। अरे जिसने अपने आप को जान लिया उसने रब को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, अल्लाह ताला को जान लिया, अरे सब कुछ जान लिया। जिसने अपने आप को ही नहीं जाना बड़ा अनजाना रह गया। तो अपने आप को जानना जरूरी है। अपने आप को जानने से क्या होगा? मैं जिसको मैं कह रहा हूं, ये शरीर के बारे में पूरी जानकारी हो। जिस मन को मैं मेरा मेरा कर रहा हूं उसके बारे में पूरी जानकारी हो, और अनुभव से हो, सुनी सुनाई बात नहीं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, अपने अनुभव से, अपने अनुभव से जानने लगेगा तो अपने गुरुजनों की वाणी बहुत साफ समझ में आने लगी, एकदम साफ समझ में आने लगेगी कि हुक्म रजाई चलना ओ नानक लिखिया नाले। हुक्म रजाई समझ में आ जाएगी और उस पर चलना आ जाएगा। क्या हुक्म रजाई होती है? क्या हुक्म है? इस प्रकृति का क्या हुक्म है? इस निसर्ग का क्या हुक्म है? या यूं कहो इस परमात्मा का क्या हुक्म है? इस अल्लाह ताला का क्या हुक्म है? और उसकी क्या रजा है? माने वो क्या चाहता है? क्या चाहता है? यही चाहता है अपने मन को मैला मत करो, करते ही दंड मिलेगा। जैसे ही मन मैला किया वैसे ही दंड मिलेगा। एकदम व्याकुल बना दूंगा तुम्हें, व्याकुल हो जाएगा ना। देखिएगा अपने भीतर, मन मैला हुआ देख व्याकुल हो गया, मन मैला हुआ देख व्याकुल हो गया, दंड मिला ना। तो ये तो हुक्म रजाई है, इसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसके अनुसार वो चलता है जो हुक्म रजाई को समझने लगा कि भाई मन को मैला करते हैं तो ये कुदरत हमें दंड देती है। सरकारी दंड से कौन जाने बच भी निकले, ये दंड से नहीं बचते, कोई नहीं बचता। चाहे इस जेल खाने के भीतर रहने वाला हो और चाहे बाहर रहने वाला हो, यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा तो भी ये भीतर वाली कैद कायम रहेगी। ये विकारों की कैद जो है, ये मन के मैल की कैद जो है, ऐसा एक स्वभाव बना लिया। जरा सी अनचाही बात हुई कि गुस्सा किया, जरा सी मनचाही बात नहीं हुई कि गुस्सा किया, तो गुलाम हो गए ना। हम इस स्वभाव के गुलाम हो गए, हम इस स्वभाव में गिरफ्त हो गए, बंदी हो गए। तो भाई एक तो बंदी खाना ये और एक दूसरा बंदी खाना और भीतर, तो डबल दुखियारे हो गए ना। ये दीवारों वाला तो बंधन जब छूटे तब छूटे, पर ये रोज रोज का विकारों का जो बंधन है, इससे छूट सकते हो, बड़ी आसानी से छूट सकते हो। बस ये विद्या जैसे ही मिल जाएगी, आओगे तुम में से अनेक लोग। अब यहाँ पर ऐसा प्रबंध किया जा रहा है कि यहाँ शिविर लगेंगे, और शिविर लगेंगे तो उसमें ये विद्या सीखोगे। विद्या सीखोगे तो फिर यहाँ भीतर रहते हुए भी मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। क्यों प्रसन्न रहेगा? मन में मैल जागने ही नहीं दोगे, विकार जागने ही नहीं दोगे, क्रोध जागने नहीं दोगे, द्वेष जागने नहीं दोगे। जब मन में क्रोध नहीं जागता है, द्वेष नहीं जागता है, मन निर्मल हो जाता है, तब क्या होता है? जैसे ही मन निर्मल होता है तो भीतर बड़ी मैत्री जागती है, बड़ी करुणा जागती है, बड़ी सद्भावना जागती है। अरे किसी ने हमारा कुछ नुकसान किया भी तो मन में उसके लिए करुणा होगी। अरे बेचारे से भूल हो गई, हम उस पर क्यों गुस्सा करें? गुस्सा करके उसका तो नुकसान होगा नहीं, हमारा नुकसान तो हुआ। हमने तो जलती हुई आग पर हाथ रख दिया, जलने लगे। क्रोध जगाया, हम तो जलने लगे। उससे बदला लेंगे ऐसा भाव जगाया, ऐसी दुर्भावना जगाई, हम तो जलने लगे। तो भाई हम अपने आप को तो बचाएं, हम अपने आप को क्यों जलाएं? कौन अपने आप को जलाना चाहता है? कौन अपने आप को दुखी करना चाहता है? कोई दुखी करना नहीं चाहता।
अपने आप को बचाने की विद्या यही कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। जो कानून है, कुदरत का कानून जैसा बाहर है ठीक वैसा ही भीतर है। बाहर वाले कानून को हम खाली बुद्धि से समझ सकते हैं, भीतर वाले कानून को अनुभव से जान सकते हैं। जो अनुभव से जाना तो कोई भ्रम नहीं रह गया, कोई भ्रांति नहीं रह गई। बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान बताई रे। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई रे। जन नानक बिन आपा चेने, ओ कटे न भ्रम की काई रे। जन नानक, नानक जान गया, किताबों की बात नहीं करता, प्रवचनों की बात नहीं करता, संत है, भारत का महान संत है। देख गया अपने भीतर, जान गया। क्या जान गया? कि सच्चाई क्या है। तो जब तक सच्चाई को खुद नहीं जानोगे तो भ्रम ही भ्रम रहेगा, भ्रम ही भ्रम रहेगा। रात को नींद नहीं आती, बहुत व्याकुल हो, जरा सी भी चैन नहीं पड़ती, तो भ्रम क्या होता है? क्यों व्याकुल हूँ? ओ, उसने मेरे खिलाफ गवाही दे दी, उसने मुझे ऐसा फंसा दिया, इसलिए व्याकुल हूँ। अंदर देखने लगोगे तो व्याकुल इसलिए हो कि तुम अंदर ही अंदर क्रोध जगा रहे हो, तुम अंदर ही अंदर द्वेष जगा रहे हो, अंदर ही अंदर दुर्भावना जगा रहे हो। अरे इसलिए व्याकुल हो। वो घटना तो घटी, अब क्या कर रहे हो? अपने अपने मन को मैला कर रहे हो, मैला कर रहे हो और व्याकुल हो रहे हो, मैला कर रहे हो और व्याकुल हो रहे हो। ये जब जानने लगोगे तो भ्रांति दूर हो जाएगी, भ्रम दूर हो जाएगा और सच्चाई देखते देखते दुखों के बाहर निकल जाओगे। अपने यहाँ संतों ने, सद्गुरुओं ने यही सिखाया, सच्चाई जानो, अपने बारे में क्या सच्चाई है वो जानो। इस भारत के इस महान संत ने कहा, किम सचियारा होविये, किम कूड़े तुट्टे पाले। तब ये होगा कि हुकुम रजाई चलना, ओ नानक लिखिया नाले। सचियारा होवे, अपने बारे में क्या सच्चाई है उसे जाने, ये सचियारा होता है। भारत के इस महान संत ने भारत की भाषाओं को ये नया शब्द दिया। अपने यहाँ दुखियारा शब्द खूब चलता है, तब भी चलता था। दुखियारा वो जिसके पास सुख नहीं, वो दुखियारा। एक शब्द चलता था सुखियारा, सुखियारा वो जिसके पास दुख नहीं। तो नया शब्द दिया सचियारा, सचियारा वो जिसके पास झूठ नहीं। तो वाणी की नहीं, अंदर की सच्चाई देखते हुए झूठ नहीं। जो सचमुच हो रहा है बस उसे देखे जाओ, जो सचमुच हो रहा है। तो यहाँ से काम शुरू किया। सचमुच ये हो रहा है कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, बस इस सच्चाई से काम शुरू किया। तो कहा आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सच से काम शुरू करेगा वो सच के सहारे चलते 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 परम सत्य तक पहुंच जाएगा। अपने बारे में सारी सच्चाई जान जाएगा। सच्चाई जान जाएगा तो दुखों से छुटकारा हो जाएगा। सांस देखते 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 बात समझ में आने लगेगी। जब कभी 10 दिन के लिए किसी शिविर में शामिल होगे तो देखोगे सांस देखते देखते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, अरे ये नाक के आसपास कुछ और भी खटपट हो रहा है। कभी कोई गर्मी सी होती है, कभी कोई पसीना सा आता है, कभी कोई ठंडी सी लगती है, कभी कोई धड़कन सी होती है, कभी कोई फड़कन सी होती है, कोई सुरसुराहट होती है, कोई खुजलाहट होती है, कोई गुदगुदाहट होती है। अरे कुछ ना कुछ होता रहता है। अब उसे देखने लगे, उसे देखते देखते 4थे दिन 5वें दिन तो अरे सारे शरीर में होता है। ऐसा खटपट खटपट सारे शरीर में होता है। बस रास्ता मिल गया, अपने आप को देखना आ गया। अब देखेगा, देख मन में जागा ना, क्रोध जागा और देखिएगा अंतर जलन आए। अरे जलने लगा ना, देखना सीख गया ना अपने आप को।
ये देख क्रोध आया और जलने लगा। ये क्रोध निकला कि जलन खत्म हो गई, अब तो शांति आ गई। तो कुदरत का कानून समझ में आ जाएगा, तो विश्व का विधान समझ में आ जाएगा, तो निसर्ग का नियम समझ में आ जाएगा, तो रित समझ में आ जाएगी कि अरे भाई ये हुक्म है, ये रजा है। मन को मैला करते ही देख दंड मिलता है। कुदरत किसी को बख्शती नहीं। वो ये नहीं देखती कि मन को मैला करने वाला आदमी अपने को हिंदू कहता है, कि अपने को बौद्ध कहता है, कि जैन कहता है, कि ईसाई कहता है, कि मुस्लिम कहता है, कि सिख कहता है। वो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, कि क्षत्रिय कहता है, कि वैश्य कहता है, कि शूद्र कहता है। वो अपने आप को भारतीय कहता है, कि पाकिस्तानी कहता है, कि अंग्रेज कहता है, कि अमेरिकन कहता है। अरे किसी नाम का हो ना, जैसे ही मैल जगाया कि उसको डंडे पड़ने लगे, व्याकुल हो जाएगा। और जैसे ही मैल दूर किया, ये सारी व्याकुलता दूर हो गई, बड़ा खुश हो गया। तो भाई खुश तो सब होना चाहते हैं ना। इतनी अच्छी विद्या अपने देश की 2000 वर्षों से खो गई थी, खो गई किसी कारण से भी। पड़ोसी देशों में गई तो अपने पड़ोसी ब्रह्म देश ने, बर्मा देश ने संभाल के रखी, बड़े कीमती रतन की तरह संभाल के रखी। संभाल के रखी तो हमें 2000 वर्षों के बाद अब अपने शुद्ध रूप में फिर प्राप्त हो गई। तो भाई ये विद्या तो सबकी है। जैसे धर्म सबका होता है, धर्म कुदरत के कानून को कहते हैं। जैसे कहते हैं आग का धर्म है जलना और जलाना, तो उसमें हिंदू पने की कोई बात नहीं, बौद्ध पने की कोई बात नहीं, जैन पने की कोई बात नहीं। धर्म है उसका जलाना। अगर वो जलाती नहीं, जलती नहीं, तो भाई आग नहीं होगी, कुछ और होगा। आग है तो जलाएगी ही। इसी प्रकार मन में विकार है तो उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। जैसे ही विकार जागा, मन में मैल जागा, जलाएगा ही, व्याकुल बनाएगा ही। सीधी सीधी बात। इसमें हिंदू की, मुस्लिम की, बौद्ध की, जैन की, शूद्र की, ब्राह्मण की कोई बात ही नहीं। आदमी आदमी है। जो जो अपने मन को मैला करे वही व्याकुल हो जाता है। जब मैला करे तभी व्याकुल हो जाता है। मैल को दूर कर ले, व्याकुलता दूर हो जाएगी। तो हमारे देश के संतों ने ये बात ढूंढ निकाली, हमारे देश के सद्गुरुओं ने ये बात जान ली। तो अंतर्मुखी होकर के बाहर की दुनिया तो बहाव देखिए भाई, जब से जन्मे आँख खुली बाहर ही देखते रहे, बाहर ही देखते रहे, बाहर ही देखते रहे, तो सच्चा ज्ञान नहीं हुआ। जब भीतर देखना आ गया तो सच्चा ज्ञान हुआ। सच्चाई ये है कि मन को मैला करें तो व्याकुल हो जाते हैं, और मन का मैल दूर करें तो व्याकुलता दूर हो जाती है। इतनी सीधी सी बात। धर्म की बात बड़ी सीधी होती है, उलझा लिया हम लोगों ने। धर्म के नाम पर क्या क्या झगड़े फसाद करने लगे, क्या क्या पावलापन करने लगे। सीधी सीधी बात धर्म की, अपने मन को मैला करोगे तो व्याकुल हो जाओगे, क्योंकि मन के मैल का यही धर्म है, यही स्वभाव है, व्याकुल बनाता है। अपने मन को निर्मल कर लोगे, भाव शांति मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा, क्योंकि निर्मल मन का ये स्वभाव है, उसका ये धर्म है। इतनी सीधी सी बात जब आदमी खाली प्रवचन सुन करके समझना चाहता है तो पूरी तरह समझ में नहीं आती। बात तो बड़ी सीधी है, लेकिन जब अनुभव कर लेता है, अपने अंदर जाके देख करके अनुभव करता है, देख जलाती है ना, मैंने क्रोध किया तो जलने लगा ना, द्वेष किया तो जलने लगा ना, मैंने कोई अपनी दुर्भावना जगाई तो जलने लगा ना, यूँ अंदर जाके देखने लगता है तो उससे छुटकारा होता चला जाता है, छुटकारा होता चला जाता है। हिंदू हो वो भी सुखी हो जाएगा, जरा मैल को दूर करके देखे। हिंदू हो वो भी सुखी हो जाएगा, बौद्ध हो वो भी सुखी हो जाएगा, जैन हो वो भी सुखी हो जाएगा, मुस्लिम हो वो भी सुखी हो जाएगा, सिख हो कि ईसाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदमी आदमी है। कुदरत का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। कुदरत का कानून कोई पक्षपात नहीं करता, किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी की तरफदारी भी नहीं करता, और किसी की तरफ बुरी नजर से भी नहीं देखता। गलती करोगे तो दंड मिलेगा, गलती करने से बच जाओगे तो दंड से बच जाओगे, शांति मिल जाएगी। इतनी सीधी सी बात है। ये सीखने के लिए जब कभी 10 दिन के शिविर में शामिल होगे तो भाई दुनिया ही बदल जाएगी।
कितने लोग बदले हैं, कितने लोग जेल में दो तरह का दुख, जैसे अभी बताया, एक तो 4 दीवारों के भीतर रहने का दुख और एक ये विकारों का दुख। इतने दुखी साधना करते करते करते, विपश्यना करते करते करते, ये दीवारों का दुख भी दुख जैसा नहीं लगता, मुस्कुराते हैं। अरे भाई, ये भी अपने किसी कर्म की वजह से आया, इस जीवन के कर्म की वजह से आया कि पूर्व जीवन के किसी कर्म की वजह से आया, भुगतना है ना। रोकर भुगते तो भी भुगतना है और मुस्कुरा के भुगते तो भी भुगतना है। हम रोकर नहीं भुगतते, हम तो मुस्कुरा के भुगतेंगे। भुगतना तो है ही, हम मुस्कुरा के भुगतेंगे, हम नहीं व्याकुल होते। अरे आदमी बदल गया ना, बात तो वो की वो रही, आदमी बदल गया। अब उसमें क्रोध नहीं आता, उसमें द्वेष नहीं आता, उसमें दुर्भावना नहीं आती, वो रात भर नींद नहीं सो रहा है, नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होती। चिंता में घुला जा रहा है, ऐसी स्थिति नहीं होती। अरे आदमी बदल गया, सुखी हो गया। कितने लोग इस प्रकार सुखी हुए, कितने लोग सुखी हुए। हमारे ब्रह्म देश में, ब्रह्म देश का रहने वाला हूँ, वहाँ का जन्मा और अपने पुरखों के देश में आया पिछले 26 वर्षों से। वहाँ के एक जेल में एक व्यक्ति जिसने 17 खून किए, थोड़े रहे, 17 खून किए और न जाने कितने गांव जलाए और क्या क्या किया। और इसी तरह से जेल में था, कोई संत आया और उसने विद्या सिखाई। विद्या सिखाई तो बदल गया, एकदम बदल गया। अब रोज ध्यान करता है और एकदम बदल गया, संत हो गया। सरकार ने उसको उसकी अवधि के पहले ही छोड़ दिया। वो व्यक्ति जिसने इतने अपराध किए, अब वो लोगों को सिखाता है, संत हो गया। ये विद्या सिखाता है लोगों को, ब्रह्मदेश में घूम घूम करके विद्या सिखाता है। अरे कैसा संत हो गया। भगवान बुद्ध के समय एक व्यक्ति जिसका नाम अंगुलीमाल, कभी सुना होगा, उसने प्रतिज्ञा की कि 1000 आदमियों की हत्या करूंगा। की प्रतिज्ञा, बावलेपन में की, कर ली प्रतिज्ञा कि मारूंगा 1000 आदमियों को। और गिनती कैसे गिने, कितनों को मारा, कितना याद रखेगा। तो जिसको मारा उसकी अंगुली भी काट ली और उसकी अंगुली अपने गले में माला की तरह पिरो ली और गिनता जाए कितनों को मार दिया, कितनों को मार दिया। 999 मारे। अब 1000वां आदमी आता ही नहीं, किसको मारे। वो तो जंगल में रहता है, जंगल के रास्ते कोई निकले तो मारे किसी को। अब जंगल के रास्ते कोई आता नहीं, डर के मारे, तो किसको मारे, तो खोजता है किसी को मारे। भगवान बुद्ध को पता लगा, अरे बड़ा दुखियारा है रे, कितना दुखियारा है, लोगों को कष्ट देता है सो तो देता है, अपने आप को भी कितना कष्ट देता है। बड़ी करुणा जागी, गए उसके पास, वो मारने को तैयार हुआ, कहाँ मार सके संत को। तो धर्म की बात सुनी, शांत हुआ, अरे एकदम बदल गया। यही विद्या करते करते वो अंगुलीमाल जिसने 999 आदमियों की हत्या की, निरपराध आदमियों की, उनका क्या कसूर था। इसने प्रतिज्ञा कर रखी हमको 1000 आदमी मारने हैं, तो किसी को भी मारेगा, निरपराध को भी मारेगा। तो इतना बड़ा अपराध करने वाला व्यक्ति कैसे बदल गया, संत हो गया, अरहंत हो गया। तुम में से तो किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया ना। किसने 999 आदमी की हत्या की, एक ने भी नहीं की। तो भाई एकदम बदल जाओगे। अरे ऐसे आदमी बदल गए कि जिन्होंने 999 निरपराध व्यक्तियों की हत्या कर दी, बदल गए, संत हो गए। और आज के युग में हमारे देखते देखते 17 आदमियों की हत्या करने वाला, अनेक गांवों को जलाने वाला, इतनी लूटपाट करने वाला आदमी कैसा संत हो गया। लोग उनको हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, पांव छूते हैं। अरे संत हो गया, कैसे हो गया। किसी की कृपा से नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत भीतर की मेहनत, बाहर की मेहनत करते हो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, भीतर की मेहनत करते हो शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है। अरे भाई, जो आदमी अपना मैल निकाल लेता है, उससे बड़ा सुखियारा दुनिया में कोई नहीं होता। बड़ा सुखी आदमी है, हर अवस्था में सुखी रहता है, बड़ा सुखी रहता है। लेकिन मैल निकालना आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले मन को वश में करो, सांस को देखते 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 मन जरा वश में आने लगेगा। फिर अंदर देखने लगो, देख ये विकार जागा तो शरीर में क्या होने लगा,
मन में विकार जागा, शरीर में क्या होने लगा, व्याकुलता जागी, गर्मी जागी, धड़कन बढ़ गई, तनाव आ गया, अरे देख बेचैनी आई, दुख आया, विकार निकला और देख धड़कन भी ठीक हो गई, गर्मी भी निकल गई, व्याकुलता भी निकल गई, बेचैनी भी दूर हो गई। अब तो चैन ही चैन है, अब तो सुख ही सुख है, अब तो शांति ही शांति है। ऐसा अपने आप को देखने लगेगा तो आदमी बदलता जाएगा। खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा रास्ता भले बता दे, जो इस रास्ते पर चला है वो कहेगा तू भी चल भाई इस रास्ते पर, मैं भी चला हूँ। मैं बड़ा दुखियारा था। मत समझो कि इन 4 दीवारों के भीतर रहने के कारण ही तुम दुखियारे हो। तुम जैसे बंदी हो, बाहर के लोग भी उतने ही बंदी हैं। वो अपने विकारों के बंधन में बंधे हुए हैं, बहुत व्याकुल। और इस जेल के बाहर निकलोगे और वो बंधन नहीं छूटेगा तो उतने ही व्याकुल रहोगे ना। तो वो बंधन छोड़ने का रास्ता मिल रहा है, उसका लाभ लेना चाहिए। किसी जीवन में कोई दुष्कर्म किया, उसका ये फल आया कि भाई बंधनगार मिला, बंदी का जीवन जीना मिला। लेकिन समझो कि किसी जीवन में तुमने अच्छा पुण्य भी किया है, बहुत पुण्य का काम किया है, जो राज्य के लोग, ये सरकार के लोग, ये मंत्री, ये अधिकारी तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इसमें तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो कोई पुण्य है तुम्हारे पीछे, नहीं तो नहीं मिलता। बाहर का भी कोई आदमी, अरे समय नहीं है, इगतपुरी में काम तो बड़ा अच्छा है, जो जाती हैं वो कहती हैं बड़ी शांति मिली। कोई कहता हमारी शराब छूट गई, कोई कहता हमारी बीड़ी छूट गई, कोई कहता हमारा अफीम छूट गया, हमारा ड्रग छूट गया, अरे हमारा जुआ छूट गया, अब तो एकदम बदल गया, मैं बड़ा सुखी रहने लगा। सब सुनता है पर नहीं जा पाता। कोई न बाधा, कोई न कोई बाधा, कोई न कोई अड़चन। आज ये काम निकल आया, घर में ऐसा हो गया, अच्छा अगले शिविर में जाएंगे। बरसों निकल जाते हैं, बेचारा शिविर में नहीं आ सकता। खुला है ना, वो तो जेल में नहीं है, नहीं आ सकता। तो तुम्हारे लिए तो बड़ी बात हुई, अच्छी बात हुई। इस जेल में हो तो कोई कठिनाई नहीं, आराम से शिविर में शामिल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 10 दिन में दुनिया बदल जाएगी। उसके बाद यहाँ रहते हुए ये व्यवस्था करेंगे, रोज़ सुबह शाम तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान करोगे और देखोगे बड़ी शांति मिलने लगी। अरे जो बहुत व्याकुल रहता था, रात को नींद नहीं आती थी, अब ध्यान करते करते सोओगे, बड़ी सुख की नींद आएगी। सुबह उठोगे तो बड़े सुख की नींद के बाद उठे, ऐसा होगा, बदल जाओगे। एक दूसरे के प्रति पहले तो आपस में भी लड़ाई झगड़ा तनाव, अरे तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो क्रिश्चियन है, मैं ऐसा हूँ, तू ऐसा है, अरे उसी में सारा जीवन बीत गया। अब देखेंगे भाई, जो मन मैला करता है वो तो गलत आदमी, जो मन को अच्छा रखता है वो सज्जन अच्छा आदमी। वो अपने को हिंदू कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, ईसाई कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा और बुरा इन नामों से नहीं होता, अच्छा और बुरा कर्मों से होता है। तो बस ये विद्या सीख लोगे तो देखोगे कि आदमी बदलने लगा, मानस बदलने लगा, और मानस बदलने लगा तो जीवन से दुख दूर होने लगे। आज की इस धर्म सभा में जो आए हो, बड़े पुण्य की बात हुई, धर्म की बात तो सुनी। खाली सुनने से कुछ नहीं होता। रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, किसी ने कह दिया, हमने मान लिया होगा भाई ये कहता है ना तो रसगुल्ला मीठा होगा। फिर वो समझाता है क्यों मीठा है, इसमें देखो चीनी पड़ी है, खांड पड़ी है ना, इसलिए मीठा है। ओ अब समझ में आ गया क्यों मीठा है। फिर भी क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना। वो रसगुल्ला जब मुंह पर रखोगे तब समझ में आया, हाँ भाई रसगुल्ला बड़ा मीठा है, हमने चख के देख लिया। ऐसे ही विपश्यना बहुत अच्छी है, विपश्यना बहुत अच्छी है, इससे मन के मैल निकल जाती हैं, इसलिए अच्छी है। तो बात तो समझ में आई, बुद्धि से समझ में आई, उसका रस तो नहीं चखा ना, उसकी शांति तो नहीं चखी ना। अब तो रात में वैसी बेचैनी है, दिन भर वैसे ही व्याकुल रहते हैं। जिस दिन चख लोगे उस दिन जानोगे, हाँ अपने देश का धर्म, सारे विश्व का धर्म, चित्त को निर्मल करने का धर्म सचमुच बहुत शांति देने वाला है, बहुत सुख देने वाला है। ये भीतर के बंधन से हमको मुक्त कर देगा। बाहर के बंधन भले जब समय आएगा तब, लेकिन इस बंधन से मुक्त होना तो हमारे हाथ में है। हम मालिक हैं अपने आप के, हम इस बंधन से मुक्त होकर रहेंगे। देखिए रास्ता, इस रास्ते पर चलते 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 अपने आप को बंधन से मुक्त कर लेंगे। मुक्ति का बहुत बड़ा सुख होता है। ये मुक्ति का सुख
यहाँ रहते रहते ही मुक्ति का सुख भोगने लगोगे, बंधन का दुख दूर होने लग जाएगा। जो जो आज की इस धर्म सभा में आए, सबको कल्याणकारी रास्ता मिले, ये मुक्ति का रास्ता मिले, दुखों से दूर होने का रास्ता मिले, सबका खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, सबकी खूब स्वस्थ मुक्ति हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो। जिन भाइयों को और बहनों को कुछ प्रश्न होंगे तो कृपया लिख के दीजिए, मुझे कुछ उनका उत्तर देंगे। एक प्रश्न आया, जिंदगी में जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है या हमारी मर्जी से? हर आदमी अपना भगवान होता है, हर आदमी अपना मालिक होता है। ये मलकियत हासिल कर लो, भगवान बन जाओ, तो फिर देखो सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होगा। लेकिन अगर भगवान नहीं हो, भीतर दानव बैठा हुआ है, तो जो करोगे उसका दुख भोगना ही पड़ेगा और जिम्मेदार किसी दूसरे को करोगे। भगवान ने ऐसा किया इसलिए हमको जेल हो गई, अरे नहीं, हमने ऐसा किया इसलिए हमको जेल हो गई। हम सुधरेंगे, एकदम सुधारेंगे, तो कोई भगवान है तो भी खुश होगा ना, बड़ा खुश होगा। प्रश्न ये है कि संसार के झंझटों से इतने गिरफ्तार हो चुके हैं कि मन की व्यग्रता नहीं हो पाती, तो बताइए कैसे एकाग्र हो? बस यही तो सीखोगे। ये जो 10 दिनों तक किसी शिविर में शामिल होगे तो यही सीखोगे कि ये संसार की इतनी मुसीबतों में भी हम अपने मन को कैसे अपने वश में कर सकते हैं। तो 10 दिन उसमें शामिल हो जाओगे, तब देखोगे मन को वश में करना भी आया और मन को निर्मल करना भी आया, दोनों काम सीख जाओगे।
मैं प्रकाश साहिबा मैत्रेय खून के इल्ज़ाम में बंद हूँ, लेकिन इसे खून में शामिल नहीं था। क्या मैं गुनहगार कहलाऊंगा? अगर सचमुच तुम किसी खून में शामिल नहीं थे और फिर भी कोई ऐसी बात बनी कि तुम्हें पकड़ लिया गया, तो अब अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए ना, तो ही समझा सकोगे किसी को। तुम व्याकुल होते चले जाओगे, किसी पर क्रोध करते चले जाओगे, तो तुम्हारे आंखों के सामने, मन के सामने धुंधला ही धुंधला रहेगा। तुम कैसे किसी को अपनी बात समझा सकोगे? इस विद्या से सीखोगे, बहुत शांति आएगी, फिर जो सच्चाई है उसको ठीक से समझा सकोगे, तो गुनाह के बाहर निकल जाओगे। तुम गुनहगार नहीं हो तो गुनहगार नहीं है ऐसा साबित हो जाएगा। किसी कारण से ये भी हुआ कि भाई गुनहगार नहीं है, फिर भी इतने दिनों तक हमें कष्ट भोगना पड़ा, तो समझो केवल जीवन यही नहीं है, अनेक जन्मों से चले आ रहा है। कोई न कोई हमसे दुष्कर्म हुआ होगा, उसका फल आया है, हम तो इसको मुस्कुरा के झेलेंगे। हम नहीं व्याकुल होते, अपने मन को मैला नहीं करेंगे, ऐसे अपने जीवन को, अपने जीवन की यात्रा को बदल लेंगे, बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। सन 2000 में सब खत्म होने वाला है। अरे नहीं भाई, सब नहीं खत्म होने वाला। किसने कह दिया? सुनी सुनाई बातों का इतवार नहीं करना चाहिए। धर्म जीवित रहेगा, सब जीवित रहेंगे, मत घबराओ। मेरा प्रश्न है कि क्या मुझे विपश्यना ध्यान शिविर में प्रवेश मिलेगा? अरे जरूर मिलेगा। ये सरकार, इसकी बड़ी मेहरबानी है कि तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रही है कि जेल में डंडा दिखा करके तो सब बदलना चाहते हैं, कोई नहीं बदलता डंडे से, कितना ही मारो नहीं बदलेगा। सरकार के समझ में आ गया डंडे से कोई नहीं बदलता, तो विपश्यना से बदलेगा। तो तुम्हारे लिए विपश्यना का इंतजाम कर रहे हैं, तो अच्छी सरकार है, उसका लाभ लो। आदमी अपने आप को किस तरह से समझ सकता है? बस इसी तरह समझेगा, अपने भीतर देखने लगेगा कि देख मेरा मन इस समय क्या कर रहा है, मेरे मन में इस समय क्या जाग रहा है। कोई विकार जाग रहा है कि कोई मैल जाग रहा है, कि मैल निकल गया तो मैत्री जाग रही है, कि करुणा जाग रही है, कि सद्भावना जाग रही है, और उसके परिणाम से मैं दुखी हो रहा हूँ कि मैं सुखी हो रहा हूँ। बस इसको जानने लगा तो सब समझ गया, एकदम समझ जाएगा। अनेक विकारों से मन को भरा पाया किंतु शांति नहीं मिली। अनेक ग्रंथ पढ़े पर स्वयं को न जान पाया क्या होता है। शांति किसी ने नहीं समझाई। क्या आप देंगे उत्तर? हमारा उत्तर तो यही है ना कि केवल प्रवचनों से अभी बात सुन ली हमारी, तो हम भी जानते हैं शांति नहीं मिली। थोड़ी देर के लिए मन जरा एक और चला गया, धर्म की बात सोचने लगा, अच्छी बात हुई, पर अंदर अशांति वैसी की वैसी है। ऊपर ऊपर से हमने अपने मन को एक और डाइवर्ट कर लिया, भीतर तो वैसे ही दुखियारा है। उसको बदलने के लिए ये विद्या, विपश्यना विद्या से इन सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। अपना देह रथ है, विकार उसके घोड़े हैं, मन उसके लगाम है, आशा उसका सारथी है। क्या ये बात सच है? हम गुलाम हैं, ये बात सच है। तो हम कैसे मालिक बने अपने मन के? तो मन के मालिक बनने के लिए विद्या, इसको करते 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 10 दिन में विद्या सीखोगे, फिर रोज सुबह शाम अभ्यास करोगे, देखोगे मन के मालिक होने लगे। फिर लगाम हमारे हाथ में है, कोई दूसरे के हाथ में नहीं। मन की शांति मिलने के लिए जय राम श्री राम बोलने की कोशिश की, मगर कुछ होता नहीं। होता है, थोड़ा होता है। जब आदमी बहुत दुखी होता है और कोई रास्ता नहीं देखता तो अपने मन को कहीं लगाए, तो अच्छी बात है। जिसको राम में श्रद्धा है वो राम में लगाए, अल्लाह में श्रद्धा है अल्लाह में लगाए, बुद्ध में श्रद्धा है बुद्ध में लगाए। पर ये तो भाई ऊपर ऊपर वाले मन को लगा दिया। भीतर का जो मन है और वो बड़ा मन है, जो ऊपर वाला मन है वो तो कोई 5% होगा मुश्किल से, बाकी सारा का सारा 95% वो कहीं नहीं लगता। वो तो देखता रहता है, भीतर शरीर में ऐसी संवेदना हुई तो राग जगाता है, कभी द्वेष जगाता है, और व्याकुल और व्याकुल व्याकुल ही व्याकुल रहता है। उसको सुधारने का काम करना है।
विपश्यना उसे मदद करेगी, खूब सुधरोगे। 7 बरस हो गया, अब तक मेरा केस चालू ही नहीं हुआ। सचमुच दुख की बात है, लेकिन क्या किया जाए। ये जो संकट आया कि 7 बरस से प्रतीक्षा कर रही है, अरे केस ही नहीं चालू हुआ, हम अपराधी हैं कि नहीं अपराधी हैं तो पीछे मालूम होगा, जेल तो हमको अभी हो गई। ऐसी परिस्थिति को भी या तो हम रो के सहेंगे या मुस्करा के सहेंगे। तो ये विद्या सिखाए कि मुस्करा के सहेंगे और फिर देखेंगे दुनिया भी बदलनी शुरू हो गई। जैसे हम भीतर से बदलने लगे, बाहर की दुनिया भी बदलती चली जाएगी। पहले अपने आप को भीतर से बदलना जरूरी है। इसके पहले यहाँ ध्यान शिविर हो चुका है, उससे हमें शांति मिली है, लेकिन सही जगह मन नहीं टिकता तो सही शांति नहीं मिली। थोड़ी देर के लिए मन को बहला लेना एक बात होती है, और मन के भीतर तक जाकर के विकारों को जड़ों से निकाल लेना बिल्कुल दूसरी बात होती है। जड़ें निकल जाएंगी, अपने आप शांति मिलेगी। कहता है जो अपना नसीब में लिखा है वही होता है। नसीब किसने बनाया भाई? हम ही ने बनाया ना। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमारा नसीब बनता है। हम अच्छा कर्म करते हैं, हमारा नसीब अच्छा हो जाता है। हम बुरा कर्म करते हैं, हमारा नसीब बुरा हो जाता है। हम मालिक हैं, तो अपने मालिक खुद बनना सीखो, तो बुरे कर्म करेंगे नहीं, अच्छे करेंगे, नसीब अच्छा हो जाएगा, हमारा भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। As the grace of Boxwalia, if a man has physical desires, he controls them with emotional desires. If he has emotional desires, he controls them through intellectual desires. How to control intellectual desires? This is a technique which will help you. You can understand deep inside how there is a root cause of your misery. The desire at the deepest level of the mind makes you so miserable. The desire at the surface level of the mind can be fulfilled somehow, but deep inside there is a constant desire which keeps you very agitated, and this technique will help you to come out of it. भगवान ने जीने के लिए जिंदगी दी है, तो फिर मृत्यु क्यों दी है? अगर मृत्यु दी है तो जीवन का क्या मतलब? जिएंगे भी बड़े प्रसन्न होकर के खुशी के साथ, और जब मृत्यु आएगी तो वैसे मुस्कुराते हुए प्राण छोड़ देंगे। तो जीना आ गया ना। कोई भगवान है तो बड़ा खुश होगा कि देख हमने इसको जीवन दिया तो जीवन भी बड़ा अच्छा जिया, हमने मृत्यु दी तो मृत्यु भी तो बड़ी अच्छी तरह मारा। बस जीना सीख लेंगे तो मरना भी आ जाएगा। ये विद्या जीवन जीने की कला सिखाती है और मरने की कला भी सिखाती है। विपश्यना करने वाला आदमी कभी बेहोशी में नहीं मरता, कभी व्याकुल होकर नहीं मरता, कभी रोता हुआ नहीं मरता, मुस्कुराते हुए मरता है। तो ये मरना आ जाएगा ना। सुख से जिएंगे और सुख से मरेंगे, बस यही सबसे बड़ी कला है जीवन की। हम अपने आप को बिल्कुल बदलना चाहते हैं, बस ये बिल्कुल बदलने की विद्या है। एकदम बदल जाओगे, हम गारंटी देते हैं। काम करना पड़ेगा, बिना काम किए नहीं, गुरु महाराज की कृपा से नहीं होगा, खुद काम करना पड़ेगा। शांति का जीवन जीना है। मुझे रात को तन्हाई में दम घुटते हुए महसूस होता है। खूब जानते हैं ये जो दुख महसूस होता है उसी को निकालने की ये विद्या है। क्योंकि अब तो दुख महसूस होता है तो ये समझते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसलिए दुखी हूं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जब अंदर देखना सीखोगे तो अंदर मन को मैला कर लिया इसलिए दुखी हूं, बस मैल निकला कि दुख दूर हुए। शासकीय काम में कार्यरत रहते हुए हमें कार्य पालन के दौरान कई लोगों को भला बुरा कहना पड़ता है, किसी के बुरे कामों के लिए कोसना पड़ता है, बुरे काम करने वालों के प्रति दुर्भाव जागता है। बस दुर्भाव जागता है, यही गलती होती है। जब कभी जीवन में ऐसा मौका आता है कि किसी को हम बहुत मृदु भाषा में बोल करके नहीं समझा सकते, तो अधिकारी हैं, उनको कठोर भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है, कठोर एक्शन लेनी पड़ती है। मन में कटुता नहीं आए, दुर्भाव नहीं आए। जिस किसी व्यक्ति के लिए कठोर बर्ताव कर रहे हो, पहले देखो भीतर मैत्री है ना, उसी के प्रति करुणा है ना, सद्भावना है ना,
क्योंकि वो मृदुल भाषा नहीं समझता, इसलिए हमको कठोर भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है, पर करते हैं उसके भले के लिए। बड़ा प्यार है भीतर, बड़ी करुणा है, तो बस अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभानी आ गई। इसीलिए शिविरों में केवल बंदी ही नहीं, ये अधिकारी भी बैठते हैं। समस्या दोनों की है तो दोनों की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। हमारे यहाँ सब जगह जगह पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी पार्टी नहीं बदल सकती। आपकी क्या राय है? व्यक्ति बदले, सबसे महत्वपूर्ण तो आदमी है ना। क्या पार्टी करेगी, क्या समाज करेगा? आदमी बदलेगा तो सब बदल जाएगा। तो हर आदमी को बदलना है, तो तुम अपने आप को बदल सकते हो। दुनिया को बदलने की बात एक बार भूल जाओ, अपने को बदलना शुरू किया तो एक आदमी तो बदला ना। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अरे एक दीपक तो जला, थोड़ी दूर में तो प्रकाश आया। उस एक दीपक से 2 दीपक होंगे, 10 दीपक होंगे, 100 दीपक होंगे। देश का सारा अंधकार दूर हो जाएगा, सारा भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आदमी बदलना जरूरी है। ये साधना आदमी बदलती है, आदमी को सही आदमी बनाती है। हम हर रोज मन को एकाग्र करने के लिए बैठते हैं, फिर भी मन शांत नहीं होता। इसीलिए ये विद्या सीखोगे कि मन को सचमुच एकाग्र भी करना आ गया और निर्मल भी करना आ गया, तो एकदम शांति आएगी। गुरु नानक साहब बादशाह की वाणी जो आपने श्लोक बोले, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो काम मालिक के हुक्म के अंदर होता है तो हम अपने गुनहगार समझें कि मालिक का हुक्म समझें। मालिक का हुक्म एक ही है। ये जो हुक्म रजाई गुरु साहब ने बताई वो यही है कि तू मन को मैला करेगा तो हुक्म यही है, रजा यही है कि तुझे दंड मिलेगा। तू मन को निर्मल कर लेगा तो हुक्म यही है, रजा यही है, तो सुखी हो जाएगा, बड़ा शांत हो जाएगा। इतनी सी बात, बड़ी छोटी बात है, इतने सीख लोगे तो एकदम कल्याण हो जाएगा। लोगों ने हमारा नाम चोर कर रखा है, क्या हम इंसान नहीं हैं? अरे लोग चाहे सो नाम रखे ना। मैंने बताया ना कि एक आदमी ने 999 की हत्या कर दी, तो खूनी है ना। लोग उसको खूनी कहेंगे ना, बदल गया, एकदम संत हो गया। अब उसको कोई खूनी नहीं कहता, उसको नमस्कार करते हैं लोग। अरे तो चोर कहते हैं, लेकिन संत बन जाओगे तो वही चोर कहने वाले लोग तुम्हारा पांव छुएंगे। संत बनना अपने हाथ की बात है ना। अपना मन निर्मल कर लो, एकदम संत हो जाओगे। क्रोध के पास से कभी जाना नहीं चाहता, बल्कि क्रोध हमारा पीछा नहीं छोड़ता। यही तो कठिनाई है। क्रोध कोई नहीं करना चाहता, जानता है क्रोध करने से मैं व्याकुल हो जाऊंगा और कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी क्रोध करता है। ये विद्या ये सिखा देगी कि क्रोध करने की आदत के बाहर निकल आओगे। क्रोध करने की एक बंदिश है, उसका एक कारागृह है, उस कारागृह के बाहर निकल जाओगे, बंधन मुक्त हो जाओगे। मैं हर समय हर एक के लिए अच्छा ही सोचता हूं, फिर भी बेचैन रहता हूं, मेरे खुद का बुरा होता है। अच्छा सोचते हो किसी के लिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जो सोचते हो वो मन के ऊपर के हिस्से से सोचते हो। बाकी भीतर का हिस्सा और बहुत बड़ा हिस्सा है वो, उसमें तो व्याकुल हो, उसमें विकार भरे हैं, उसमें राग भरा है, उसमें द्वेष भरा है, तो भीतर ही भीतर तो व्याकुल हो। ऊपर से अपने को सुधारने की कोशिश करते हो, अच्छा है, थोड़ा तो सुधरे, कम से कम चिंतन तो अच्छा हुआ हमारा। लेकिन जड़ें जब तक नहीं सुधरेंगी तब तक सही माने में शांति नहीं मिलेगी। समाधान किधर छुपा हुआ है? अपने भीतर छुपा हुआ है। नाक के सुर एक वक्त में बंद होता है और चालू होता है। इसका क्या मतलब है? जब सांस देखते 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 तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा तो देखोगे सुर बंद ही हो गया, सांस जैसे बंद हो गया, जैसे कुंभक लग गई। तो ये अपने आप होने लगेगा, जबकि मन शांत होने लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा, करते करते होने ही लगेगा। मेरा प्रश्न है, क्या ये सभी जेल कभी खाली नजर आएंगे? जरूर नजर आएंगे, ये सारे जेल खाली नजर आएंगे। मुझे मालूम है कि आज के 30 वर्ष पहले मैं स्विट्जरलैंड गया और वहाँ की एक टूरिस्ट बस में बैठा, तो टूरिस्ट बस वाले ने घुमाते घुमाते एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया
और कहता है कि ये एक बहुत बड़ी जगह है जिसमें 500 आदमी रह सकते हैं, लेकिन 10 बरस से इसमें कोई नहीं आया। क्या जगह है? तो कहता जेल है हमारा। 10 बरस से उस जेल में कोई नहीं आया। अरे भारत में भी ऐसा ही होने वाला है, ये विपश्यना जागे तो ये सारे जेल खाली हो जाएंगे। हमारी सब सिख संगत है और आपको गुरु फतेह परवान हो। संगत से बढ़कर और क्या होता है? अरे गुरु महाराज की संगत में कोई लग जाए और अपने भीतर रजाई हुकुम रजाई देखने लग जाए, कल्याण हो जाएगा, आदमी एकदम बदल जाएगा। वाह गुरु जी दी खालसा, वाह गुरु जी दी फतेह। जो आपने गुरु नानक साहब की वाणी की व्याख्या की है, हम सभी इससे बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि अकाल पुरख विधाता आपको हमेशा चढ़ती कला रखे और आप इसी तरह सभी संगतों को अच्छा प्रवचन देते रहें। हमारे साथ साथ सबको अच्छी संगत मिले और सब के सब सुखी हों। हमारे गुरुओं की वाणी, अरे अमृत भरा है उसमें, वो अमृत चख के देखे ना। अब तो खाली सुना है, जब करोगे अंदर से साधना तो चखने लगोगे। गुरु महाराज ने ये कहा, अब समझ में आए गुरु महाराज की बात, ऐसा होने लगेगा, बड़ा कल्याण होगा। साधु संत बन जाएंगे तो सरकार का क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, सरकार खुश हो जाएगी। अरे सारे लोग अच्छे हो जाए, संत बन जाए, भले बन जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? सज्जन आदमी तो हमेशा ही अच्छा, अंदर हो कि बाहर हो। दुर्जन नहीं बने हम, दुर्जन नहीं बने। ठीक, तो सबका खूब मंगल हो और सबको ऐसा मौका मिले कि 10 दिन अपने भीतर डुबकी लगा करके खूब शांति, खूब सुख प्राप्त करें। खूब मंगल करें, खूब मंगल। एक छोटा सा गाए सुनेंगे, क्या हुआ? जरूर जरूर जरूर। चाहिए अपने बहुत अच्छा।
सब बंदियों की तरफ से अधिकारियों की तरफ छोटी सी भेंट आपके चरणों में। बंदी साधना करे देखो वो बड़ी भेंट होगी, वो सबसे बड़ी भेंट होगी। बंदी चले हाँ कोर्स भी करने वाले कोर्स करो बहुत धर्म की परख है।
Hello.